कि उन्होंने एक मैसेज दिया, उन्होंने एक पैगाम दिया, उन्होंने अपने टीम के खिलाड़ियों को भी पैगाम दिया और वैसे एक ये भी पैगाम है कि खामोशी से रिटायरमेंट ले ली। यहाँ तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, इस पर क्या कहेंगे? प्लेयर्स बनाने वाले तो कुछ दिनों कबल MS धोनी की मैं बात करूं, उन्होंने भी काफ़ी प्लेयर्स बनाए, इंडियन टीम को एक नई लाइन दी, उनको नया एतमाद दिया लेकिन खामोशी के साथ वो रिटायरमेंट उन्होंने ले ली। पाकिस्तान में भी मिसबाह-उल हक, शाहिद आफरीदी और भी दीगर क्रिकेटर्स ने उनको खराज तहसीन पेश किया। आप अगर कुछ कहना चाहें MS धोनी के हवाले से। ऑफ कोर्स उसने इंडिया को एक नया जो है पाथवे दिया। उसने देखें मॉडर्न डेज में जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने अपना पूरा यूनिट बनाया, उसको आइडिया हो गया था। और आप देखें कि हर बंदे ने उसे बैक इसीलिए किया कि वाकई ही ठीक बात कर रहा है और उसने इम्प्लीमेंट किया और शो करके चैलेंज लेके पूरे क्रिकेट बोर्ड से उसने चैलेंज लेके जो रिक्वायरमेंट मांगी, जो उसने शर्तें रखी, जो उसने मांगा उसको दिया और रिप्लाई हुआ। दैट इज चैलेंज। ये एक लीडर का काम होता है। और उसने टीम की खातिर ये नहीं देखा कि कौन कहाँ से है कौन कहाँ से नहीं है। उसने एक टीम बनाई जिसकी जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी वहाँ वहाँ वो लेके गए हैं। प्लस बेनिफिट्स क्या थे उनके नीचे ग्रास रूट से और उधर से ज्यादा प्लेयर क्यों उसको मिल गए कि अगर इंडिया नेशनल टीम जो है वो इंग्लैंड में है, उससे पहले वहाँ पे उनकी A टीम भी है। साउथ अफ्रीका गए हैं तो उसकी A टीम वहाँ पे पहले खेल के आ गई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया गए तो उनकी A टीम वहाँ पे पहले खेल के आ गई। तो उनके पास ऑप्शन क्या होती थी कि उन्हें जरूरत पड़ती थी वहां से जो जिसने रन किए होते थे ऑस्ट्रेलिया में वो वहीं से आ जाता था। ना कोई बड़ा नाम देखा उसने, ना कोई छोटा देखा। जब वो लीडर बना तो उसने रिक्वायरमेंट ऐसी पॉजिटिव की चैलेंज के अलावा कि उसे पता था कि ये लड़के मेरे लिए परफॉर्म करेंगे। तो लीडर उसने एक्चुअली बन के दिखाया पूरी दिन। वाई ही इज अ बिग लीडर, स्मार्ट पर्सन। और उसकी देखें ऊपर से क्रिकेट क्यों अब इतनी लोग कम खेलना शुरू हो गए हैं। अब क्रिकेट ना बहुत ज्यादा हो रही है। आप देख लें आपकी जो IPL है, PSL है, उसके अलावा जितनी भी क्रिकेट पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट बहुत हो रही हैं। उसके अलावा आपकी डोमेस्टिक है, उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट बहुत बैक टू बैक हो रही है। एक जमाने में जो है ना 25-30 साल का कैरियर क्यों होता था एक प्लेयर का, उसकी वजह ये थी कि क्रिकेट जो थी बहुत स्लो थी, मतलब बहुत देर बाद सीरीज आती थी। अब क्या क्रिकेट रुक नहीं रही है। तो अब आप 10 साल 12-15 साल भी खेल लेना कंटिन्यूसली, वो मेरा ख्याल है 30 साल के बराबर है। तो मेरा ख्याल है कि उसने राइट टाइम पे किया है ऑफ कोर्स। और फायदा ये होगा कि उसने जो कंट्री को दिया है, उसने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि क्रिकेट ऐसे खेली जाती है, क्रिकेट ऐसे खिलाई जाती है। तो बड़े लीडर्स को, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो कहीं से भी हो, अच्छे लीडर्स को जो है ना फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे बिल्कुल आपने सही बात कही कि उन्होंने एक मैसेज दिया, उन्होंने एक पैगाम दिया, उन्होंने अपने टीम के खिलाड़ियों को भी पैगाम दिया। और वैसे एक ये भी पैगाम है कि खामोशी से रिटायरमेंट ले ली। यहाँ तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, इस पर क्या कहेंगे? उसकी वजह है ना इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा ना, कि व्हाई शुड आई गिव द रिटायरमेंट जब मुझे ऑनर नहीं किया जा रहा। वहाँ पे हर कंट्री में ऑनर किया जाता है। वो इसलिए उन्हें पता चल जाता है कि मैं अब रिटायरमेंट दे रहा हूँ, मेरी कंट्री ने मुझे प्रॉपर चांस दिया है। नाउ आई कैन सी कि मेरी अब जगह नहीं बन रही है, आई एम गेटिंग फटीग। सो वो क्या करता है, वो रिटायरमेंट जब लेता है तो उसको ऑनर करके देते हैं कि हाँ दैट्स इट, ओके फाइन, तो आपने दिया, आपने सर्व किया उसको। उसके बाद ये नहीं है कि वो बैठा रहेगा, अब उससे पूरी दुनिया जो है फायदा लेगी। जो स्मार्ट लोग होते हैं स्ट्रेट अवे अपने पॉकेट में ले आते हैं। वो कहते हैं आओ भाई हमें धोनी चाहिए, हमें बिल्कुल। फिर जिस तरह बोर्ड उनको इज्जत देता है, ऑनर देता है, वो भी फिर बोर्ड को रिस्पेक्ट देते हैं और फिर उनसे जो अगर काम लेना चाहते हैं उसमें भी बहुत जान मारते हैं। राहुल द्रविड़ की हमारे पास मिसाल है। लेकिन जिस तरह इंडिया में राहुल द्रविड़ छोटों को कोचिंग कर रहे हैं, उनकी अकेडमी में कोचिंग कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर हमने देखा पिछले दिनों मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक जैसे बड़े प्लेयर्स को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हायर किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। तो इस फैसले को आप कैसा देखते हैं और आप लोग तैयार हैं आगे कोचिंग फील्ड में आने के लिए? देखिए नाम तो बहुत बड़े हैं सारे, इट डिपेंड करता है हाउ टू डिलीवर। सेम एज पाकिस्तान टीम कहीं भी या पूरी दुनिया में, असल चीज होती है कि आपने नाम को नहीं, आपने देखना होता है कि इसके पास ये स्किल है, आया ये हमें फ्यूचर में फायदा दे सकता है या नहीं दे सकता, आया ये इसने जो क्रिकेट खेली है वो किस तरह खेली है, आया ये प्लेयर के साथ फ्रेंडली होगा कि नहीं होगा, कि यही रखेगा कि मैंने 100 खेले हुए और बच्चे पे रोक डाल के। नो, आजकल आपको बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है उससे काम लेने के लिए। इट्स ऑल अबाउट कि आपने काम लेना है। ये आजकल की क्रिकेट में जो हो रहा है वो ये नहीं हो रहा कि आपने जो है वो क्या कहते हैं बड़े से बड़ा कोच रखा हुआ है, 100 मैच खेला हुआ और एक बच्चा जो है उसको आप कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल नहीं करना, उसको बनाना है। दिस इज योर ड्यूटी, दैट्स व्हाई नेशनल टीम पिक यू। बड़े नाम को पिक करने का मकसद ये होता है कि वो जो है हेल्प करे।
ये सही सही, इम्पोर्टेंट होगा। आपने सही बात की कि प्लेयर्स को बनाया जाता है, उनकी स्किल्स पर वर्क किया जाता है, बड़े नाम तो हायर कर लिए जाते हैं, लेकिन उन बड़े नामों की फिर वही कारकर्दगी होती है कि वो किसी हाँ, उसमें प्लेयर को एनर्जी है कि बनाए। नहीं है कि वो 3 घंटे किसी को नॉकिंग करा सके, उसके ऊपर एनर्जी है कि वो इतना बोल सके, उसके ऊपर एनर्जी होनी चाहिए कि वो आया जो है बैट पकड़ पकड़ के दिखाए, थ्रो डाउन करे, स्किल्स होनी चाहिए, उसको कोच कहा जाता है। बिल्कुल नाम जितना मर्जी बड़ा, कई लोग हैं बातों से भी प्लेयर बना देते हैं, कॉन्फिडेंस से भी प्लेयर बना, वो भी एक स्किल होती है। कोई ना बिल्कुल कोई सही ऐसी कहा। स्किल होनी चाहिए जिससे आप उसको जो है ना आगे के ख्वाब सुनाए। 20 साल के बच्चे को जो है ना हमने ये भी साल बताना कि आगे 10 साल बाद होने क्या जा रहा है। नाउ यू हैव टू अडॉप्ट दिस, यू हैव टू बी समथिंग डिफरेंट, समथिंग स्पेशल। जो आजकल क्रिकेट है उसके बाद इस साल जो है ये चल रहा है, इसको ये करना है, अगले साल ये होने वाला है, उससे अगले साल ये होने वाला है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपने स्मार्ट बनाना है प्लेयर पे, बिल्कुल, खुद ही आपने assume स्मार्ट करता बनाना है, उसको गाइड करना है, उसके फ्यूचर के हवाले से, उसके प्लान्स के हवाले से, उसका गोल सेट करके उसको वहां तक पहुंचाना है। वो है, अभी हमने देखा कि नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के कमेंटेटर हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की है। विराट कोहली की भी उन्होंने बात की कि दुनिया विराट कोहली का नाम ले रही है लेकिन बाबर आजम की कोई बात नहीं करता, जबकि बाबर आजम अब इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि वो दुनिया एक क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट के 5वीं पोजीशन पर उनकी बात की जा सकती है। तो आप कैसा देख रहे हैं बाबर आजम को, उनके फ्यूचर को? कोर्स इज क्लेवर, उसने उसकी परफॉर्मेंस दे रहा है, उस पर आप बात ही नहीं कर सकते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट, T20, इवन T20 में कहा जाता है, T20 में परफॉर्म करने लग गया, ठीक है। तो वो हमारा एक लेजेंड बनता जा रहा है, उसको लुक आफ्टर करना ज्यादा जरूरत है उसको। लेकिन ऐसे कैरेक्टर के साथ, अब मैं बताऊं आपको फर्क, आप कोहली को और उसको ले रहे हैं ना, उनके पास और भी कैरेक्टर्स बहुत हैं टू हेल्प हिम, ठीक है। उसको हेल्प करने वाले बहुत हैं, उसके पास जो है ना नीचे से आगे उसको किक ऑफ करने वाले भी हैं, ठीक है, और ऊपर से स्टार्ट देने वाले भी हैं। तो उसकी सपोर्ट जो है ना, टीम वर्क बहुत अच्छा है। यहाँ पे बाबर आजम के पास टीम वर्क नहीं है। बाबर आजम के पास प्रेशर ये है कि बाबर आजम को ये पता है कि मेरे पास नीचे कोई नहीं है, ऊपर नहीं है, तो वो क्या करता है, वो ही टेक्स टाइम, ठीक है। वो हर मैच में 100 क्यों करता है, वो क्यों 50-100 करता है, इसीलिए कि उसे पता है कि मैं एटलीस्ट खड़ा रहूंगा, शायद हमारी टीम की हेल्प हो जाए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने देखा कि वो ज्यादा लीव भी नहीं करते, शॉट्स खेलते हैं अपने, जो उनके प्रॉपर शॉट्स हैं, नेशनल गेम खेलते हैं, इसी वजह से वो स्कोर भी करते हैं। मेरिट पे, इवन दो के मेरिट पे खेलता है, बॉल अगर फील्डर के हाथ में भी चले जाए स्टिल ही ट्राइड, वो खेलता रहता है मेरिट पे, वो खुद ही गैप बनता है। बॉल जो है ना एक समुद्र की तरह है, पानी अपना रास्ता खुद बनाती है, इस तरह बॉल भी अपना रास्ता खुद बनाती है। ऑल यू हैव टू डू इज मिडल द बॉल। मिडल जब आप कर रहे होते हैं खुद ब खुद कहीं ना कहीं ग्राफ बनता है उसका।